तुम्हारे खेतों में अब चाहिए खाद, और खाद हमारे पास है नहीं, खाद लेके आओ। अरे अभी बताने का है खाद चाहिए, 2-4 दिन पहले बताता ना। अरे भैया कोई नहीं, बगल में है मोहनपुर, वहीं पे मिलता है। कौन मोहनपुर? वो जहाँ गुन्नू की बेटी का ब्याह हुआ है? हाँ हाँ एकदम वही, ठीक जान रहे हो। अरे बड़े अच्छे वहाँ खाद मिलते हैं, जाओ और खाद ले लो। चलो आता हूँ खाद लेकर, और बिटिया से भेंट भी कर लूँगा। भाई मुझे 1 बोरी खाद चाहिए, बढ़िया वाली। है, अरे क्यों नहीं, 400 रुपए लगेंगे। हाँ भाई मैं दे दूंगा। ये लो भैया तुम्हारी बोरी। अच्छा सुनो, यहाँ पर भोलू कबूतर को जानते हो? हमारे गांव की छोरी का ब्याह हुआ है इस गांव में। अरे हाँ हाँ जानते हैं ना, थोड़ा आगे चले जाओगे तो उसका घर मिल जाएगा। अच्छा भैया अपनी बोरी यहीं पर रखो, मैं थोड़ा मिल कर आता हूँ उससे। हाँ हाँ चले जाओ भैया, लेकिन उसकी माँ बड़ी खतरनाक है, थोड़ा बच के। ऐसा क्यों? अरे दिन भर कचर कचर करती रहती है, कुछ न कुछ बोलती रहती है। अच्छा वो तो होता ही अरे रे, ये मेरे खेत में क्या हो गया? मेरी तो फसल बर्बाद हो गई। अरे मेरे भी फसल बर्बाद हो गई। अरे ये क्या हो गया, साल भर की मेहनत बेकार चली गई। अरे ये तो मेरे खेतों में पानी भर गया है, अब क्या होगा? मेरी तो सारी पालक की फसल बर्बाद हो गई। अरे देखो, अब इसे हम पानी निकालने भी नहीं देंगे। सुन लो, इस खेत में जो पानी भर गया है तो अब मैं पानी निकालने नहीं दूंगा तुम्हें। हमारे खेतों में से होकर पानी नहीं निकलेगा, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे बेच दो। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहा है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बेचूंगा, ये जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई बात नहीं है। तुम अगर पानी नहीं निकालने दोगे तो मैं यूं ही रखूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये क्या हो गया ऊपर वाले, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अब बताओ, इस पानी में तो कुछ भी नहीं उगेगा, मैं क्या करूँगा? अरे बिजली, ओ बिजली। बिजली बाहर आती है। क्या हुआ, खेत में सब ठीक है ना? अरे खेत में तो पानी भर गया है और लगता है कहीं से मछलियाँ भी आ गई हैं। ये देखो मैं थोड़ी सी मछलियाँ ले आया हूँ, ये छोटी छोटी मछलियाँ, इसको अच्छे से तल दो, जग्गू को दे दो, जग्गू इसे खा लेगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। गांव में बारिश हो रही थी और एक घर के अंदर गुन्नू और गिन्नी कबूतरी बैठे हुए थे। गिन्नी गुन्नू को कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए हैं, बेटी को ब्याह करके विदा किया है, उसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया है। सोच रहे हो उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? अरे बात तो सही है गिन्नी, लेकिन कैसे बुलाएं? इस बार हमारी खेती भी अच्छी नहीं हुई है, और अगर ऐसे में हम बुला लेंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या? नया नया जमाई है, कुछ सोचा है क्या? मन में आ जाएगा उसके। अरे कमी तो तुम्हारी लगी ही रहती है, लेकिन जरा सोचो उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। अरे मैं कुछ कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये बैगन और ये टमाटर, इतने से क्या आ जाएगा? अगर जमाई आएगा तो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लाने होंगे,
मांस मछली लाने होंगे। कैसे होगा ये सब कुछ? अच्छा, देखता हूँ क्या होता है। अरे भोलू, ओ भोलू। हाँ माँ, हाँ आया आया। अरे भोलू, कैसा है तेरा ससुराल? पता नहीं, हाय हाय, किस घर में मैंने शादी कर दी। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, हाय हाय, पता नहीं। क्यों माँ, क्या हो गया? अरे तूने सोचा है शादी के बाद इन्होंने न जमाई को बुलाया और न ही बेटी को बुलाया, बस एक बार ब्याह करके विदा कर दिया, दोबारा मुड़ कर नहीं देखा। ये कैसा घर है, पता नहीं। अरे माँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा है और कैसे घरों में हो गया है। मेरे दोस्तों का ब्याह हुआ, अब तक वो 2 से 3 बार अपना ससुराल घूम आए हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बुला ही नहीं रहे हैं। अरे बुला उस कलमुही को और उसे सुना। मैं माँ बाबा से बात करूंगी। माँ बाबा मेरे बहुत गरीब है, तो उन्हें दिक्कत हो रही होगी। अरे रे, तो फिर उन्हें ही बुला ले, तू यहाँ दावत दे दे। हाँ, रिवाज ही पलट दे। न जाने किस भिखमंगे के घर हमने ब्याह कर दिया अपने सोने जैसे बेटे का। अरे भाई गुन्नू, क्या हाल चाल है? अरे कालू, इधर कैसे आ गया? भाई तुम्हारे हाल चाल जानने आया था। अरे हमारे तो हाल ठीक ही है, बस बिटिया की कोई खबर नहीं है। बिटिया की खबर मिलती तो फिर मन में सुकून आ जाता। अरे तो बुला क्यों नहीं लेता है? अरे क्या यार, तू तो देख ही रहा है हमारे घर के कैसे हालात है। इस हालात में बुला पाना संभव है क्या? मैं भी कहती हूँ इन्हें कि बुला लो और एक बार बेटी जमाई की खातिर कर दो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। अरे मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, फिर बुला लूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा भाई गुन्नू, मैं चला, खेतों में थोड़ा देर होगी और बीज लाने जाना भी है दूसरे गांव। ठीक है भाई, जाओ। अरे कालू भैया, तुम्हारे खेतों में अब चाहिए खाद, और खाद हमारे पास है नहीं, खाद लेके आओ। अरे अभी बताने का है खाद चाहिए? 2-4 दिन पहले बताता ना। अरे भैया कोई नहीं, बगल में है मोहनपुर, वहीं पे मिलता है। कौन मोहनपुर? वो जहाँ गुन्नू की बेटी का ब्याह हुआ है? हाँ हाँ, एकदम वही, ठीक जान रहे हो। अरे बड़े अच्छे वहाँ खाद मिलते हैं, जाओ और खाद ले लो। चलो आता हूँ खाद लेकर, और बिटिया से भेंट भी कर लूंगा। भाई मुझे 1 बोरी खाद चाहिए, बढ़िया वाली। है, अरे क्यों नहीं, 400 रुपए लगेंगे। हाँ भाई, मैं दे दूंगा। ये लो भैया तुम्हारी बोरी। अच्छा सुनो, यहाँ पर भोलू कबूतर को जानते हो? हमारे गांव की छोरी का ब्याह हुआ है इस गांव में। अरे हाँ हाँ, जानते हैं ना, थोड़ा आगे चले जाओगे तो उसका घर मिल जाएगा। अच्छा भैया, अपनी बोरी यहीं पर रखो, मैं थोड़ा मिल कर आता हूँ उससे। हाँ हाँ चले जाओ भैया, लेकिन उसकी माँ बड़ी खतरनाक है, थोड़ा बच के। ऐसा क्यों? अरे दिन भर कचर कचर करती रहती है, कुछ न कुछ बोलती रहती है। अच्छा, वो तो होता ही रहता है हर घर में। आता हूँ जरा देख कर।
अरे भाई भोलू, भोलू है क्या? क्या बात है, कौन हो तुम? अरे मैं बगल के गांव से आया हूँ। मुन्नी बिटिया मुझे पहचानती है, जरा बुलाओ उसे। अरे देख रे, तेरे गांव से कोई आया है। अरे कालू काका, आप आए हैं? हाँ बिटिया, मैं इस गांव में आया था खाद लेने के लिए, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये धर्मशाला जो है, आओ मिलो और जाओ। तुम लोगों को तो रीति रिवाज की कुछ पड़ी नहीं है। न मेरे बेटे को बुलाया, न अपनी बेटी को बुलाया, बस एक बार बेटी को घर से निकाल दिया। बोझ थी क्या? अरे नहीं नहीं, आप हमारी बिटिया के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं तो वही न्योता देने ही आया हूँ। आप अपने बेटे और बहू दोनों को हमारे घर भेजिए। अरे तुम्हारे घर क्यों भेजूं? इसके बाप ने न्योता नहीं दिया। अरे उसके बाप ने ही न्योता दिया है, मैं उसी के तरफ से आया हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में बैलगाड़ी ले आऊंगा, उसी में तीनों चलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बेटे बहू को परसों भेजूंगी अपनी बैलगाड़ी से। तुम्हारी बैलगाड़ी से क्यों जाएगी? कोई बात नहीं है, आप परसों ही भेजिए, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, खाना वाना खा के जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। खाद जल्दी से खेतों में पड़ने जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर। अरे उस बेचारे गरीब गुन्नू के पास इतने पैसे नहीं हैं, और ये तो यहाँ हद हो चुकी है। मैंने न्योता तो दे दिया, अब जरा गुन्नू को भी संभालना होगा, वरना वो तो परेशान ही हो जाएगा। अरे भाई, सुबह तो मिलकर गए थे, अब क्या हो गया? अरे सुन, परसों तेरी बेटी आ रही है। अरे तुमने उन्हें क्यों बुलाया? अभी मेरी माली हालत ठीक नहीं है कालू। अरे मैं हूँ ना, तेरा दोस्त है, तू परेशान क्यों हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो मिलने गया था, लेकिन उसकी सास ने बड़े उलूल जुलूल बोलने शुरू कर दिए। मैं सोचने लगा, जब ये मुझसे ऐसा कह सकती है तो तुम्हारी बिटिया से क्या क्या कहती होगी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से न्योता दे दिया। अरे अब तूने किया है तो ठीक ही किया होगा, अब इसमें मैं क्या कहूँगा। अब खाने पीने का जुगाड़ करना होगा। अच्छा माँ, आता हूँ मैं। हाँ हाँ, जा मेरा बेटा जा। अरे ये देखो, हमारे आते ही बारिश होने शुरू हो गई। माँ, ओ माँ, माँ। अरे आ गए तुम लोग, आओ 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 बच्चों, आओ घर में आओ। अरे बच्चे आ गए हैं। हाँ मैंने देखा। अब जो राशन है उससे तुम खाना वाना बनाओ, मैं देखता हूँ, बाजार जाकर मछली वगैरह लाता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है भागा भागा? अरे मैं मछलियों के लिए ही जा रहा था। अरे ये रही मछलियाँ। अरे दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं सब समझता हूँ। चल घर, वहाँ पर पकवाता हूँ, तू टेंशन ना ले, तेरी बेटी मेरी भी बेटी है। और जमाई बाबू और लोगे? अरे नहीं नहीं, बहुत है। अच्छा अभी कम से कम एक आध महीना रुको हमारे गांव में। अरे नहीं नहीं, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा,
काम है वहाँ पर। अरे ये तो रीति रिवाज है जो पालन होने ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आना हो एकदम खुलकर आओ, हमें बताओ, हम पूरा स्वागत करेंगे आपका। माँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आते रहना। हाँ बाबा, आऊँगा, एकदम आना, मैं हूँ ना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है काका, वैसा ही करेंगे। कालू, तू ना होता तो आज क्या होता मेरा? अरे क्या होता, तेरी लंगोट खुल जाती, और क्या होता, तेरी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। अबे तू भी तो ऐसे ही सोच रहा है। जब मैं हूँ तो तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, तेरी बिटिया मेरी बिटिया। अगर ऐसा ना होता तो मैं तेरे तरफ से न्योता देकर क्यों चला आता? मुझे भी पता था तू अगर वहाँ पर मेरी जगह पे खड़ा होता तो जरूर न्योता देकर आता। यही सोचकर मैंने भी न्योता दिया है। कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था। कालू के पास एक छोटा सा ही खेत था और कालू के आसपास पंछियों के पास काफी बड़े बड़े खेत थे। कालू अपने छोटे से खेत में सिर्फ पालक साग उगाता था। आसपास के पंछी उसके खेत को हड़पना चाहते थे। भैरव कौवा कालू कौवा से कहता है, अरे कालू, ये जमीन तू मुझे दे क्यों नहीं देता है? अरे भाई, यही एकमात्र पुश्तैनी जमीन है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? अरे ये हमारी जमीन से जुड़ जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम मुझे बेच दे। अरे नहीं भाई मंगरू, मैं इसे किसी को भी नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी जमीन है, इस छोटी सी जमीन में मैं अपने लिए सब्जियां उगाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं देने वाला है। हाँ भैया, ये ऐसे नहीं देगा इस जमीन को, कुछ दिमाग लगाओ। अरे देखता हूँ, ठहर जा, देना तो इसे पड़ेगा ही। अजी क्या हो गया? जब से वहाँ से आए हो बड़े उदास से बैठे हो। अरे कुछ नहीं बिजली, भूख लगी है बहुत जोरों की। खाना बन गया है क्या? हाँ खाना तो बन गया है, चलो जग्गू भी इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ चलो, जग्गू को भी दे दो खाना। माँ मुझे नहीं खाना, रोज रोज ये साग और भात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ, ये अच्छे नहीं है। अरे तुझे क्या खाना है? कुछ भी अलग, लेकिन ये रोज रोज साग और भात नहीं खाना है। मैं ऊब गया हूँ, पिछले कितने दिनों से मैं यही खा रहा हूँ। अच्छा, अगले इतवार को मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। अच्छा ठीक है, इस बार आखिरी बार खा रहा हूँ, याद रखना। अरे बिजली, देखना ना, अगर गिन्नी भाभी ने कुछ बनाया होगा तो वहाँ से ले आना मांग कर। बच्चा कुछ अलग खा लेगा तो उसका भी मन बहल जाएगा। अच्छा देखती हूँ, मैं गिन्नी भाभी के पास जाऊंगी आज। गिन्नी भाभी, ओ गिन्नी भाभी। अरे बिजली, हाँ बिजली बोलो। गिन्नी भाभी, आज क्या बनाया है खाने में? अरे मैंने तो गाजर का हलवा बनाया है। भाभी थोड़ा सा मिलेगा क्या? मुझे अपने बच्चे को देना है। हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ये लो। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं भाभी, मैं सोचती हूँ आप लोगों का किस तरीके से चलता है। आप लोग अलग अलग चीजें खा पाते हो, अपने बच्चों को भी खिला पाते हो, हमारी तो आमदनी ही उतनी नहीं होती है।
अरे बिजली भाभी, आमदनी की छोड़ो, तुम्हारे खेतों पर नजर लगा कर रखा है भैरव और मंगरू ने। किसी दिन हड़प लिया तो बस गए तुम्हारे खेत। ऐसा कैसे? हाँ, ऐसा ही है। मैंने उन्हें आपस में बातें करते सुना था। वो कह रहे थे कि आज नहीं तो कल उसे खेत देने ही पड़ेंगे, मतलब कि कालू कौवा को। अच्छा, इसीलिए वो इतना परेशान थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। ऊपर से जग्गू नए नए डिमांड रख रहा था खाने की चीजों के लिए। यहाँ तो जिंदगी में पहले से ही मुसीबत है। अरे कोई बात नहीं है बिजली भाभी, ये सब कुछ तो होता रहता है। अच्छा, यहाँ क्या खेतों में कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? अरे तुम्हें किसने कह दिया कि खेतों में कुछ चल रहा है? हाँ, मैंने सुना मंगरू और भैरव खेत हड़पना चाहते हैं। अरे वो तो चाह रहे हैं कि मैं बेच दूं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं नहीं बेचने वाला। अच्छा, अरे रे कलमुहे, तू यहाँ घर पे है? वो देख, तेरे वहाँ खेत पे ढेर सारे पंछी जमा हो गए हैं। अरे मैं तो अभी खेत से आया, उस समय तो कोई नहीं था। हाँ हाँ, जाके देख तो सही। अरे क्या बात हो गई भैरव और मंगरू, क्यों यहाँ पर भीड़ लगा रखी है? देख भाई, तुझे अब वही खेती करनी होगी जो हम खेती करेंगे। हम अगर धान लगाएंगे तो तुम्हें भी धान लगाना होगा, हम गेहूँ लगाएंगे तो तुम्हें भी गेहूँ लगाना होगा। अरे भाई, मेरी छोटी सी जमीन है, थोड़े से धान से मेरा क्या हो जाएगा? मैं उसे बेच भी नहीं पाऊंगा, खा भी नहीं पाऊंगा। मेरे लिए तो ये जमीन सब्जियों के लिए ही ठीक है, मुझे परेशान मत करो। देखो भैया, करना तो होगा हमारी मर्जी से, वरना तुम्हारी एक भी फसल नहीं रहने देंगे, याद रखो। अरे ये क्या जबरदस्ती हुई? अगर तुम लोग इस तरीके से जबरदस्ती पे उतरोगे तो फिर मैं भी तुम लोगों को बता दूंगा, याद रखना। अच्छा, खेतों में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। मेरे लिए खाना निकालो, मैं खाना खाऊंगा और थोड़ा सोऊंगा। अरे रे, ये मेरे खेत में क्या हो गया? मेरी तो फसल बर्बाद हो गई। अरे मेरे भी फसल बर्बाद हो गई। अरे ये क्या हो गया? साल भर की मेहनत बेकार चली गई। अरे ये तो मेरे खेतों में पानी भर गया है, अब क्या होगा? मेरी तो सारी पालक की फसल बर्बाद हो गई। अरे देखो, अब इसे हम पानी निकालने भी नहीं देंगे। सुन लो, इस खेत में जो पानी भर गया है तो अब मैं पानी निकालने नहीं दूंगा तुम्हें। हमारे खेतों में से होकर पानी नहीं निकलेगा, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे बेच दो। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहा है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बेचूंगा, ये जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई बात नहीं है। तुम अगर पानी नहीं निकालने दोगे तो मैं यूं ही रखूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये क्या हो गया ऊपर वाले? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अब बताओ, इस पानी में तो कुछ भी नहीं उगेगा, मैं क्या करूँगा? अरे बिजली, ओ बिजली। बिजली बाहर आती है। क्या हुआ? खेत में सब ठीक है ना? अरे खेत में तो पानी भर गया है और लगता है कहीं से मछलियाँ भी आ गई हैं। ये देखो, मैं थोड़ी सी मछलियाँ ले आया हूँ, ये छोटी छोटी मछलियाँ। इसको अच्छे से तल दो, जग्गू को दे दो, जग्गू इसे खा लेगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ।
भाई कालू, क्या दिमाग लगाया, मजा आ गया। उन लोगों ने तेरे खेत से पानी निकलने नहीं दिया तो तूने भी तगड़ा वाला दिमाग लगा दिया। आखिरकार कमाई हो रही है। हाँ भैया, सही चाहने वाले का तो हमेशा से ही अच्छा ही होता है, वही हो रहा है। ये बात तो तूने एकदम ठीक कही। अरे भैया, ये तो हमारा सारा प्लान फेल हो रहा है। अरे ऐसे कैसे फेल हो जाएगा? चलो तो चलते हैं और मुखिया जी को सारी बात बताते हैं कि इसके खेत की वजह से हमारे खेत खराब हो रहे हैं। मालिक, आप एक बार चलकर देखो, वहाँ जाकर आप जो बोलोगे मैं आपकी ही बात मानूंगा। अच्छा ऐसा है तो चलो चलकर देखता हूँ। ये खेत तो छोटा सा है, इसमें तुम लोगों के हिसाब से वो कैसे फसल लगा सकता है? और ये उसकी फसल है, उसकी जमीन है, उसकी मर्जी है। तुम दोनों में से कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हो। ये सब काम करना बंद कर दो, वरना तुम दोनों को बहुत बुरी तरीके से पिटवाऊंगा। भैरव और मंगरू, याद रखना। अरे इसने तो हमें फंसा दिया। हाँ, अभी तो इसने फंसा दिया। कोई नहीं, एक वक्त आएगा तुझे तो कालू ये जमीन हमें ही बेचनी होगी। अब जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं चला अपनी मछलियों को बेचने। भैरव और मंगरू अब उसे तंग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी मदद ही करते हैं।